यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो जैसे कि बीबी वर्चुअल है, वो डे बाय डे ग्रो कर रहा है और हमारे पास सीए इंटरमीडिएट में ऑडिट के लिए जैसे शुभम केसवानी सर है, वैसे ही हमारे साथ में लॉ के लिए अंकिता मैम है। वो आपको लॉ पढ़ाने वाली है इंटरमीडिएट का। सो सबसे पहले वेलकम अंकिता मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं अभी आप लोगों को लॉ पढ़ाने वाली हूँ और जैसे बीबी सर ने बताया तो मैं बता दूं, मैं बीबी सर की ही स्टूडेंट थी। 5 इयर्स पहले मैंने सर से ही पढ़ा था। तो जो सर का पढ़ाने का तरीका है, जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, वही सब कुछ मैं लॉ में लेके आने वाली हूँ। बट उससे भी पहले मैं सारे स्टूडेंट्स को सर कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी, क्योंकि फाउंडेशन एग्जाम को उन्होंने क्लियर किया है। वैसे देखने में तो लगता है कि चलो फाउंडेशन एग्जाम है, बट हम जानते हैं कि ये स्टूडेंट्स कितने छोटे होते हैं और इस उम्र में बाहर जाके टाइम पास करने के जगह पे आप लोगों ने घर पे बैठ के इतनी मेहनत से पढ़ाई की, फाउंडेशन एग्जाम को क्लियर किया। मतलब बहुत ज्यादा प्राउड फीलिंग है आप लोगों के लिए, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अभी आप आपकी लाइफ के एक इंपॉर्टेंट एग्जाम देने जाओगे, सीए एंटर, जिसके बाद आपको पता है कि आप फाइनल स्टूडेंट कहलाओगे। तो फाइनल स्टूडेंट होना मतलब बहुत ही ज्यादा अलग बात होती है। तो इंटरमीडिएट को हमें बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। तो जो मेरा फोकस रहेगा सर, उसमें सबसे पहले तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, बिकॉज लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बस पढ़ने से कुछ नहीं होगा। क्वेश्चंस काफी अलग आ सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आए जरूरी नहीं है। केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ ऐसे थोड़े घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं जिसमें 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है। और उसके बाद काफी स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है कि समझ में सब कुछ आता है, लॉ पढ़ा लिया, समझ में आ गया, बट एग्जाम के बाद कुछ याद नहीं आया। मतलब एग्जाम लिखने बैठ गए और पता नहीं क्या, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या लिखे कुछ नहीं पता है। तो यहाँ पे सेकेंड चीज होती है रिविजन्स, जिसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट में ना रिविजन्स के बिना तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। एक बार पढ़ लिया और रिवाइज नहीं किया, मान लो कुछ नहीं होगा। और काफी स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि पहले वो पढ़ लेते हैं बट रिविजन नहीं करते। तो मेरे क्लास में मैं कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ सबसे ज्यादा फोकस करने वाली हूँ रिविजन्स पे। तो जैसे ही मान लो कि आज हमने कुछ पढ़ा और नेक्स्ट डे हम वापस पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने से पहले मैं प्रीवियस डे का पूरा रिवाइज कराऊंगी, ताकि ऐसा ना हो कि आपको याद ही नहीं आ। और एक चैप्टर हमारा हो गया तो उस चैप्टर का हम लोग वापस रिवीजन लेंगे और फिर 3-4 चैप्टर्स होने के बाद रैंडमली मैं किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस पूछूंगी। ऐसा ना हो कि पहले की पढ़ाई रह गई और आगे की पढ़ाई चल रही है। और उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट चीज होती है राइटिंग प्रैक्टिस। तो ये जो राइटिंग प्रैक्टिस में काफी स्टूडेंट्स नहीं लिख पाते हैं आंसर्स, पता हो के भी लीगल लैंग्वेज यूज करना उनको नहीं आता है। लॉ में आप आपके वर्ड्स में पेपर लिख सकते हो, बट जरूरी होता है कि आप लीगल वर्ड्स का यूज करो। अदरवाइज एग्जामिनर को लगेगा नहीं कि आप एक प्रोफेशनल पेपर लिख रहे हो, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो। तो थर्ड फोकस मेरा ये रहेगा कि मैं प्रॉपरली राइटिंग प्रैक्टिस कराऊंगी। इनफैक्ट अगर हमारे 2 या 2.5 आवर्स के लेक्चर्स है, तो उसमें 20 मिनट्स में कंप्लीटली राइटिंग प्रैक्टिस को डेडिकेट करूंगी। तो हमने जो भी क्लास में पढ़ा है वो 20 मिनट्स में भले एक क्वेश्चन हो जाए, 2 क्वेश्चन हो जाए। मैं जानती हूँ कि स्टूडेंट्स बोलते हैं राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, बट वो ना आखिरी में रख देते हैं। मतलब मैं खुद भी ऐसी थी, ऐसे होता था कि चलो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद मैं पेपर सॉल्व करना ट्राई करूंगी। बट कभी भी सिलेबस रैंकर से भी बात कर लो, सिलेबस कभी खत्म नहीं होता है। तो जरूरी होता है कि हम साथ साथ में हमारी राइटिंग प्रैक्टिस भी करें। तो ये 3 चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, रिविजन्स और राइटिंग प्रैक्टिस। और जैसे सर ने बताया, ये लाइव एट होम बैच है, जिसका आपको कंप्लीटली रिकॉर्डेड बैकअप भी मिल जाएगा। तो कभी कुछ मिस हुआ तो वो भी लेक्चर आप देख सकते हो। ऐसे नहीं होगा कि एक लेक्चर मिस हो गया, अभी आगे का हमें कैसे समझेगा। तो ये जो मैम का बैच आ रहा है लॉ के लिए इंटरमीडिएट के लिए, मई 2024 के लिए एंड नवंबर 2024 के लिए, और ये जो बैच है ये कंप्लीटली न्यू सिलेबस के हिसाब से रहेगा। जो न्यू आईसीआई का मटेरियल है उसमें जो कवरेज है वो पूरा कवरेज इस बैच में होने वाला है। उसके साथ साथ में इसका टोटल मैम 150 आवर्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। अराउंड 150 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपके जो टेस्ट पेपर वगैरह है वो भी लिए जाएंगे और उसके साथ साथ में मैम है वो उसको चेक करके भी आपको देगी कि आपने जो लिखा है वो कितना सही लिखा है करके, ठीक है। उसके साथ साथ में ये जो बैच है, मैं आपको बता दूं, मैं आपको ये एश्योरेंस दे सकता हूं कि इस बैच के लिए आप 2-4 डेमो अटेंड करिए, आराम से आप 5 दिन तक डेमो अटेंड करिए और उसके बाद डिसाइड करिए कि लॉ कहां से आपको पढ़ना है। और क्योंकि मैंने तो अंकिता मैम मेरी स्टूडेंट रह चुकी है, उसके बाद मैंने मैम के लेक्चर भी देखे और लेक्चर मुझे बहुत अच्छे लगे। जो कंटेंट है, जो कवरेज है, जो पढ़ाने का तरीका है, जो एग्जाम्पल देने का तरीका है, दैट इज द अमेजिंग, बहुत अच्छा है। आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विद दैट कंटेंट एंड ऑल, और मैं बता दूं आप भी होने वाले हैं, ठीक है। तो थैंक्स अलॉट पीपल, आज के लिए इतना ही था, बस अपन मिलने वाले। हाँ मैम।
और एक चीज बताना था मुझे कि लॉ एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो काफी स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है यार बोर हो जाएगा, खुद ही पढ़ ले क्या, या आप बाद में पढ़ ले क्या, एकदम जब सारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं तो बाद में पढ़े क्या। तो मेरे लेक्चर्स एक बार देखने के बाद आपको रियलाइज होगा कि ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल नहीं है, इनफैक्ट बहुत ड्रामेटिक सब्जेक्ट है। क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं ऐसे सिर्फ प्लेन लॉ नहीं पढ़ाने वाली हूँ, हम उसमें काफी ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स डालेंगे, जैसे ट्विटर का क्या हो रहा है, या फिर कोई बड़ी बड़ी एप्पल कंपनी में क्या हो रहा है, तो काफी सारे कंपनी के एग्जाम्पल्स लेके पढ़ाऊंगी, और काफी फन के साथ बॉलीवुड कैरेक्टर्स को लेके, ताकि वो बोर ना हो और आपके 2-3 घंटे कैसे चले गए आपको पता भी ना चले। तो डेमो लेक्चर्स देखने के बाद मिलते हैं। वीकली एक जूम मीटिंग भी हम लेंगे सर, ताकि स्टूडेंट्स से एक कनेक्शन रहे। अदरवाइज ये वर्चुअल क्लासेस में कभी टीचर का पता नहीं होता है, स्टूडेंट कहाँ के है पता नहीं होता है। तो वीकली एक मीटिंग भी लेंगे ताकि आपके जो भी डाउट्स है वो भी उसमें सॉल्व हो जाए। ग्रेट। तो आपके जितने भी डाउट्स है वो आपको पता चल गए होंगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी इशू है कभी भी है तो आप अंकिता मैम से कनेक्ट कर सकते हैं, बीवी वर्चुअल के कॉल सेंटर पे आप कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं करके, ठीक है। तो हम आपको मिलने वाले हैं नए बैच में, जिसमें लॉ में अंकिता मैम पढ़ाएगी और डीटी जो है वो मैं पढ़ाने वाला हूँ। थैंक्स अ लॉट पीपल।